दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बरमूडा नेकर की कटिंग और स्टिचिंग यानी कि कटिंग और सिलाई। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीका। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इलास्टिक इसी में हम रखेंगे, तो इलास्टिक के लिए ऊपर हम 2 इंच छोड़ देते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पर इसकी लंबाई जो हमको 20 रखना है, 20 ये रही लंबाई। बाकी नीचे फोल्डिंग के लिए हमको छोड़ देना है, लगभग 1.5 इंच हम छोड़ देंगे। इधर साइड से भी यही चीज़ कर लेते हैं। उसके बाद इधर साइड से हमको सीधा एक निशान लगा लेना है। फिटिंग में इसकी जो रान है वो है 22 फिटिंग में। अगर हम पूरा नापेंगे यानी कि अगर हम किसी का देखिए इस तरीके से नापते हैं तो 22 आ रही है। और वैसे जो है वैसे है इसकी, अगर पैंट के रखेंगे तो 24 साढ़े 24 है। तो इसकी हमको 26 रखना है, यानी कि फिटिंग में किसी की नाप रहे हैं तो उससे 4 इंच जो है इसको लूज रखना होता है। अब देखिए हम रखेंगे हिप, तो जैसे कि हिप है इसकी 38 का चौथा भाग करेंगे 9.5 और 9.5 ये रहा। और इसमें जो है हमको 2 इंच इसको एक्स्ट्रा प्लस कर देना है, तो 11.5 ये हो गया। तो ये रहा 11.5। इसकी जो लटक है वो भी हमको सिंपल सा 11.5 ही रख देना है। आधा इंच दबाव जाएगा, 11 इंच रह जाएगी। क्योंकि ये बिल्कुल लूज रहता है, बैठने उठने में कोई दिक्कत ना हो। तो 11.5 यहाँ पर हम रख लेना है। और देखिए यहाँ से हमको 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर देना है। यहाँ से इसको हमको सीधा निशान लगा लेना है। दूर से गुलाई दे देना है। अब देखिए मोहरी ये नापते हैं घुटने से ऊपर। तो किसी की मोहरी मान लीजिए बिल्कुल चिपका के है, वो है मान लीजिए 15 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। 15 के आधे हुए 7.5। अब इसमें हमको 4 इंच एक्स्ट्रा और कर देना है, 15 11.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर 11.5 रखेंगे। बरमूडा की आपने देखा होगा मोहरी जो है वो बड़ी रहती है यहाँ पर। उसके बाद हमको यहाँ पर सेप वाली फंटी से सेप कर देना है। और यहाँ पर आधा इंच हम जो है इसको डाउन कर देंगे सामने को। यहाँ पर से 2.5 इंच नीचे को एक निशान लगाएंगे पॉकेट का, और उसके बाद 6 इंच का मुंह बनाएंगे। आप 6.5 भी बना सकते हैं, यहाँ पर 6.25 हम रख देते हैं। तो ये रहा निशान। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी बैक की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये निशान लगा लेंगे। यहाँ से देखिए 2 इंच छोड़ेंगे और यहाँ पर भी 1.25 लगभग छोड़ देंगे। उसके बाद सेब वाली फंटी इस्तेमाल करेंगे।
और यहाँ पर भी 2 इंच का पीछे मार्जिन छोड़ देंगे। और सीधा निशान एक लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच इसको उठा देंगे ऊपर को, कि बैक हमारी बड़ी रहती है, जो बड़े साइज के होते हैं इनमें। तो ये हमारे प्रॉपर निशान लग गए हैं। अब हम इनकी कटिंग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लगभग 2.5 इंच कर देंगे। इससे क्या होगा, एक शेप मिल जाएगी हल्की सी। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉकेट के कुटके लगा लेंगे। तो दोस्तों अब हम बनाते हैं, इसकी स्टिचिंग करते हैं, यानी कि सिलाई। सबसे पहले यहाँ पर पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट के लिए हमको सामना चाहिए, इसको बैक को हटा देते हैं, सामने का ही सिर्फ काम है अभी। और ये रही पॉकेट जो कि हमने इसको कट कर ली हैं। तो पॉकेट का कपड़ा हो तो आप कट कर लें, वरना अस्तर की भी आप काट के जाती लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी नाप बता देते हैं। अगर बड़ी मतलब जो है कैफरी है आपकी, या फिर जो है ये बरमूडा पैंट है, तो आप जो है 13.5 इंच लंबाई, लगभग 6.5 से 7 इंच चौड़ाई आप रख दें। ओके, और इसको इस तरीके से काट देना है। तो ये हमारी पॉकेट हो गई। अब देखिए इधर साइड में एक निशान लगा लेंगे, ताकि हमारी जवाबी रहें पॉकेटें। और ये जो हमने कुटके लगाए थे अभी पॉकेट के, उनको हम डार्क कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से दिखें। और उसके बाद एक और निशान हमको लगाना है। वो कौन सा, देखिए इसको हम इस तरीके से मोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी इलास्टिक हमारी पड़ेगी, और इसी में हमारी पॉकेट ऊपर की जो पॉकेट है लगेगी, वो दबेगी। तो लगभग यहाँ पर जो है आप 1 से 1.25 इंच अंदर को दबा दें, 1.25 इंच लगभग दबा दें यहाँ पर। देखिए अब जो पॉकेट है उसका ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ तक आएगा, ये रहा। तो अब जो है हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ये इस तरीके से रखेंगे, और एक पल्ले को हटा देते हैं, और मुंह पॉकेट का बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको ये जो निशान लगा है, इसकी नोक पे इस तरीके से इसको रखना है पॉकेट को। और अब हम यहाँ पर सबसे पहले मुंह बना लेंगे। 1.5 पैर का यहाँ पर मार्जिन लेके सीधी सिलाई हमको लगा देना है। और दूसरा वाला भी साथ में ही बनाते चलेंगे। इसको हमको इस तरीके से रखना है, और इस पे भी ऐसे ही सिलाई लगा लेना है। इसको यहाँ पर नोक पे रखना है। और यहाँ पर एक कुटका लगा लेंगे। तो ये पॉकेट हमारी कच्ची हो गई। अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अंदर साइड में एक लब की सिलाई लगा देंगे, ताकि लब वगैरह जितनी भी है उसको देखना ना पड़े, आसानी से ये मुड़े नहीं, ऐसे ही रहे। तो ये हमने लब की सिलाई लगा ली। दूसरी वाली पॉकेट में भी लब की सिलाई ऐसे ही लगा लेना है पॉकेट के ऊपर। तो इतना काम कंप्लीट हो गया। अब हम जो है इसका मुंह पर सिलाई लगाते हैं पॉकेट के। तो यहाँ पर पैर के मार्जिन को लेके
हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और इधर साइड में भी लगा देंगे। दोनों पॉकेटों पे इस तरीके से हमको सिलाई लगा देना है। तो अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पॉकेट को कच्चा कर लेते हैं। अब इसको सीधा करते हैं। इसके ऊपर पैर की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी पॉकेट जो है बन गई। इसके ऊपर एक सिलाई लगा के इसको बंद कर देते हैं। ऊपर साइड में सिलाई लगा देंगे। ये वैसे भी अंदर चली जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं है। वैसे दूसरी साइड भी ऐसे ही बना लेना। ये देखिए पॉकेट का मुंह हमारा रेडी हो गया। अब हम जो है इसमें बैक साइड रखते हैं। देखिए दोनों हमारे मुंह तैयार हो गए हैं। इस तरीके से हमको इसको रखना है। रखने के बाद अब जो है हमको पुट्ठा जोड़ देना है, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है करने को। हाँ, अलग सी अगर आप डिज़ाइन वगैरह डाल रहे हैं तो अलग चीज़ है, तो उसमें डिज़ाइन के हिसाब से टाइम लगता है। बाकी ये सिंपल होता है तो बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही ईजी तरीके से। तो दोनों पुट्ठे हमको जोड़ लेना है इसी तरीके से। तो यहाँ पर ये इधर वाला भी ऐसे उंगली रख के एक कगर सी आपको आइडिया लग जाएगा, देखते हुए लगा देना है पॉकेट पे, पॉकेट ना दबे। बाकी हम उस तरीके से सिलाई लगा के ओवरलॉक अगर आप चाहते हैं तो कर लें, अगर कॉटन की हो तो ना करें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अब हम लब की सिलाई लगाते हैं इसके ऊपर। लब की सिलाई बिल्कुल इसके भिड़ा के इसमें लगाना है और यहाँ पर टाँकी लगा लेना है मुंह पे, क्योंकि बार बार हाथ डालते हैं ना तो पॉकेट हमारी टूट जाएगी अगर हम टाँकी नहीं लगाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसके मुंह जो होते हैं यहाँ पर टाँकियाँ लगा लेना होती हैं। तो दूसरी वाली में लब की सिलाई ऐसे ही लगा लेना है। इतना काम कंप्लीट हो गया। अब हमको इसको जो है आसन वगैरह इसका जोड़ना है। तो सबसे पहले सामने का जोड़ेंगे 1.5 पैर का दबाव से। अब हम बैक का जोड़ते हैं। इस पर भी लब की सिलाई लगा लेना है। अब उसके बाद इसकी जो मोरी है गिदरी, वो उस पर सिलाई लगा के जोड़ लेते हैं। यहाँ पर टाँकी लगा लें ताकि टूटे नहीं। तो अब हम जो है यहाँ पर मोरी का निशान लगा लें, कितनी हमको फोल्ड करना है दोनों। तो दोनों मोहरियाँ इस तरीके से हमको इसको फोल्ड कर लेना है। लगभग 1.25 इंच या फिर 1 इंच आप अपने हिसाब से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। आधा इंच पतली रहेगी तो 1.25 इंच से 1 इंच आपको फोल्ड करना है।
ऐसे ही दूसरी वाली जो मोरी है वो उसको भी फोल्ड कर लेना है। अब उसके बाद जो है हमको क्या काम करना है, देखिए यहाँ पर लास्टिक डालना है। लास्टिक से पहले इसको जो है पॉकेट है इनको यहाँ पर कच्चा डाल के हम इसको रोक देंगे। वैसे तो ऐसे ही लगा देंगे, लेकिन अगर आप नए हैं तो इस तरीके से सिलाई लगा के जब तक के लिए इसको रोक दें, बाद में सिलाई इसको खोल देना है। अब देखिए 34 कमर है इसकी और इसमें हम डाल रहे हैं लास्टिक 29 इंच, यानी कि 5 इंच छोटी लास्टिक डाल रहे हैं। तो इसको आप लास्टिक के खिंचाव के हिसाब से आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं लास्टिक को। और इस तरीके से हमको इसको फोल्ड करके पहना देना है और ऐसे ही डालते हुए चले जाएं। लास्टिक डालने के कईयों तरीके होते हैं, उसमें से एक ये सबसे बेस्ट है। ये इससे एक ही बार में लास्टिक पड़ जाती है और बहुत ही जल्दी पड़ती है। अगर ये तरीका आपने सीख लिया तो फिर समझ लीजिए बहुत ही जल्दी काम होता है। क्योंकि दूसरी वाली में क्या है, नेफा पहले बनाओ, उसमें लास्टिक पहनाओ, फिर टाँकी लगाओ, फिर उसमें जोड़ आ जाता है सिलाई में, तो ये सब झंझट करना पड़ती है। ये ऐसे ही पड़ जाती है एक ही बार में, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको बस खींचते रहें इधर साइड से और सिंपल सा लास्टिक पड़ती हुई चली जाएगी। ये देखिए बैक साइड है, बैक साइड में हमको यहाँ पर हल्का सा ऊपर साइड में अंदर साइड में प्लेट हल्की सी बना देना होती है, इस क्योंकि पीछे का हिस्सा उठा हुआ होता है इसलिए। तो इसको इस तरीके से खींच के और देखिए ये बनती हुई चली जाती है। बहुत ही ईजी है, बहुत लोगों को ये कठिन लगती है, पर सबसे आसान यही तरीका है। बहुत ही जल्दी मतलब जल्दी भी पड़ जाएगी, फिनिशिंग भी आएगी और सब कुछ सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखिए पाकटें जो हैं वो भी सब दबती हुई आसानी से जा रही हैं। तो इसी तरीके से आपको इसको बनाना है। अब देखिए कहीं पर भी जोड़ नहीं, कहीं पर कुछ नहीं, एक ही बार में ये लास्टिक पड़ गई। अब सिंपल सा हमको क्या काम करना है, इसको खींच के बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद ये जो सिलाई हमने लगाई थी पॉकेट को रोकने के लिए, इसको आपको खोल देना है। ठीक है ना। अब हम इस पर लगाते हैं सिलाई। तो 2 सिलाई लगाएंगे, चाहे तो आप बीच में नारा भी इसके डाल सकते हैं। तो एक ऊपर साइड में, एक नीचे साइड में। और सिलाई को आपको बड़ी रखना है, छोटी नहीं रखना है। 5 नंबर पे फुल सिलाई चलाना है। लास्टिक पे हमेशा बड़ी सिलाई चलाई जाती है। अब इधर साइड में हम एक सिलाई लगा लेते हैं। इससे क्या है, हमारी लास्टिक अच्छे से वहीं पर दब जाए। तो ये हमारा नेकर जो है बरमूडा पैंट वो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए कितना देखने में फिनिशिंग के साथ बना है। कई तरीके की डिज़ाइनें भी आती हैं, कमेंट करना, मैं डिज़ाइन वाला भी, पैपिन वाला भी बना के दिखा दूँगा। तो देखिए इस तरीके से ये सिंपल और आसान है और पहनने में बहुत ही आरामदायक है। लूज है, आप अपने हिसाब से लूजिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा डेमो यहाँ पर पहना हुआ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आया है। तो अब देखिए कुछ इस तरीके से ये पहनने पे आएगा। बैठने उठने में मतलब कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल ही लूज आसानी से है और सिंपल। और लंबाई भी देखिए इस तरीके से है।